चलिए अभी यहाँ देखिए मैंने एक एनडी अरे लिया है जिसमें कुछ वैल्यूज हैं, तो इसमें कुछ वैल्यूज मैंने फ्लोट टाइप की वैल्यूज भी ली हैं, और यहाँ पे कुछ फंक्शन है हमारे पास में जो आप यूज कर सकते हैं। एक है आपके पास में np.round, और यहाँ पे आपने पास करना है आपके AR को। तो अगर आप AR पास करते हैं, अब आप रिजल्ट देखें हम लोग यहाँ पे, तो np डॉट की जगह कॉमा हो गया है। सो वी कैन सी यहाँ पे आपका रिजल्ट जो है वो एक राउंड ऑफ होके आ गया, ठीक है। तो देखें 11 का 11 ही रहा, 12.25 का 12 हो गया है, 17.75 का 18 हो गया है, 100.15 का 100 हो गया, ठीक है। तो अगर आपको राउंडिंग परफॉर्म करना है तो आप राउंड फंक्शन का यूज कर सकते हैं, और एक और फंक्शन है बिल्कुल यही सेम काम करता है, और उसका नाम है राउंड की जगह अराउंड। तो राउंड और अराउंड दोनों फंक्शन सेम वर्क कर रहे हैं आपके लिए यहाँ पे, और दोनों राउंडिंग कर रहे हैं आपके डेटा को। तो अगर आप आपके अरे को राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो आप np डॉट राउंड का या अराउंड का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो राउंड कर दिया, 11 का तो कुछ हो नहीं सकता, 12.25 का 12 बता रहा है, 17.75 का 18 बता रहा है, 100.15 का 100 बता रहा है। यहाँ पे एक ट्विस्ट है राउंड राउंड अराउंड में, ठीक है। एक कोई प्रॉब्लम है बेसिकली IEEE की कोई प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि ये राउंडिंग जो करता है ये नियरेस्ट इवन नंबर तक राउंड करता है, ठीक है। तो ये जो राउंडिंग हो रही है वो नियरेस्ट इवन नंबर तक राउंडिंग होगी, और नॉर्मल राउंडिंग जैसा हम लोग देखते हैं वैसी राउंडिंग से थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ये जो राउंडिंग होगी ये नियरेस्ट राउंड नंबर तक राउंडिंग होगी, नियरेस्ट इवन नंबर तक, सॉरी नियरेस्ट इवन नंबर तक राउंडिंग होगी। ठीक है, जो भी नियरेस्ट इवन नंबर होगा ये वहां तक राउंड करेगा। और ऑप्शनली आप यहाँ डेसिमल भी पास कर सकते हैं कि कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको राउंडिंग कराना है, वो भी ऑप्शन है आपके पास। अब इन दोनों बातों का मतलब क्या है, आप थोड़ा सा रिजल्ट में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा डाटा चेंज कर रहा हूँ। आई एम टेकिंग 0.5, आई एम टेकिंग 1.5, आई एम टेकिंग 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, ठीक है। तो 0.5 कायदे से 0.5 अगर मैं लेता हूं तो उसका राउंडिंग क्या होना चाहिए, 1 है ना, और 1.5 का 2 होना चाहिए, 2.5 का, ठीक है। अब आप यहां देखें लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, 0.5 का 1 नहीं हुआ,
क्योंकि 0.5 का नियरेस्ट इवन नंबर क्या था वहां पे 0। ऐसे आप देखें 1.5 का 2 हो गया, लेकिन 2.5 का भी 2 हो रहा है, 2.5 का भी वहां पे 2 दिखा रहा है आपको। तो 2.5 का जो हमें लग रहा है कि 3 होना चाहिए, यहाँ पे 3 नहीं हो रहा है, वो यहाँ पे 2 ही हो रहा है, जो उसका नियरेस्ट इवन नंबर है। ये नियरेस्ट इवन नंबर तक काम करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हैं, और नॉट ओनली मैं 1.5 की बात कर रहा हूँ, मैं 1.6 कर लेता हूँ, 1.6 कर लेता हूँ, यहाँ पे 2.6 कर लिया है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे अब आपको बस ध्यान रखना है, आपका नंबर जैसे मैंने 5 लिया, 5 के केस की स्पेशली बात है यहाँ पे, ठीक है। तो 5 के केस में 2.5 1.5 का रिजल्ट इज डिफरेंट, और 2.6 और 1.6 का रिजल्ट इज डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशली आप देखें कि जो मेरे नंबर्स हैं 1.5 2.5, तो इस केस में वो इवन जो आपका नियरेस्ट इवन नंबर है वहां तक क्या कर रहा है, वहां तक राउंड कर रहा है। तो 2.5 का भी 2 आ रहा है, और 1.5 का भी 2 आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। और इसका आप नोट कर सकते हैं, रिजल्ट भी नोट कर सकते हैं, बट स्पेशली हम लोग 0.5 वाले केस में देख रहे हैं, क्योंकि 0.5 के केस में हम लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं। ओरेकल में बराबर चल रहा था वहां पे कि 0.5 या उससे ज्यादा था तो वो नेक्स्ट नंबर लेके आ रहा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले इसको लिख लें, हो गया। लेकिन अगर मैं 1.6 कर देता हूं, इधर 2.6 करता हूं, इधर 3.6 या 7 जो भी करता हूं, ठीक है, या 5.6 कर देता हूं या 7 कर देता हूं, नाउ इन दिस केस दैट इज एब्सोल्युटली, आप देखें यहाँ पे रिजल्ट जो आपके सामने, सॉरी 2.6 कर, तो यहाँ पे जब रिजल्ट आपके पास में आ रहा है, नाउ इट इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। यानी यहाँ पे क्लैरिटी का मोड आ गया है कि ठीक है 6 है या 7 है या 8 है पॉइंट के बाद में, तब ये बराबर से आपको 3 4 5 6 जो होना चाहिए वो दे रहा है। बट 0.5 वाले केस में यू मस्ट बी अवेयर कि 0.5 के केस में वो किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। 0.5 के केस में इवन नंबर वाला फंडा ध्यान रखना है आपने कि अगर 0.5 है तो वो नियरेस्ट इवन तक ही करने वाला है, और 1.5 होगा तो भी आपका 2 आएगा, 2.5 होगा तो भी आपका 2 आएगा, गॉट इट। लेकिन देखिए 6 7 वगैरह में तो क्लैरिटी आ जाती है कि देखिए उसको कहाँ पे लेके जाना है, देन इन केस वो 2.6 का 3 कर देगा, या 2.7 का या 5.7 का भी आप देखें, ये जो भी आपका वैल्यूज जो भी आपकी होने वाली 6 कर रहा है उसको, 4.6 का भी 5 कर रहा है, गॉट इट। तो ये आपने राउंडिंग यहाँ पे करा दी, ये 0.5 वाला देख लिया हमने। अब हम लोग देखते हैं डेसिमल वाले प्लेसेस का देखते हैं। सपोज आई एम टेकिंग हियर 15.7545, I am taking here 25.8755, comma 12.8569, ठीक है। अब मैं इसको बता रहा हूँ कि मुझे राउंडिंग करनी है। अभी जब मैं नॉर्मल राउंडिंग कर रहा हूँ देन इट इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, 16 26 और 13 जो आना है वो आ जाएगा। बट नो, व्हाट आई नीड, तो आई वांट टू हियर पास डेसिमल्स, सो डेसिमल्स के इक्वल्स टू मैंने बोल दिया प्लेसेस 3। तो डेसिमल प्लेसेस मैंने 3 बता दी, चाहे राउंड है चाहे अराउंड है आपका, जहां पे भी आप दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखें, अब आपका जो रिजल्ट आ रहा है उसमें 15.7545 था, वहां पे 754 हुआ, फिर से यहाँ पे 5 वाला फंडा काम कर रहा है ना, ठीक है। लेकिन जब आपका 8755 था तो उसने 876 दिया, 7545 को उसने 755 में दिया, यानी उस केस में उसने एक नहीं बढ़ाया। लेकिन 8755 के केस में उसने 876 दिया, यानी फिर वहां पे उसने डेसिमल वाली प्लेस पे नियरेस्ट इवन नंबर तक ले आया, ठीक है। लेकिन आगे प्रॉब्लम नहीं है, आपने 85697 दिया है, आपने 3 प्लेसेस बता दिए, तो 6 के आगे वाला प्लेस चूंकि आपका 9 है तो उसने बता दिया। अगर 9 की जगह वहां पे मैं चेंज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे 9 की जगह 3 कर देता हूँ, जब मैं यहाँ पे 3 कर रहा हूँ तो वो 856 का 856 ही, ठीक है। तो राउंडिंग कर रहे हैं आप, तो राउंड में आप राउंड फंक्शन का यूज करें और अराउंड का यूज करें, दोनों यूज कर सकते हैं।
बट बी अवेयर अबाउट 5 के बारे में या 0.5 के बारे में आपने अवेयर रहना है कि अगर 5 या 0.5 है वहां पे, तो इन दैट केस वो नियरेस्ट इवन नंबर तक करने वाला है। उसके कम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे ज्यादा में कोई प्रॉब्लम नहीं। गॉट इट? और यहाँ लिखना है डेसिमल्स इक्वल्स टू 3। जो भी आप करना चाहते हैं, कितने डेसिमल पॉइंट तक आप करना चाहते हैं वो आप पास कर सकते हैं यहाँ पे। डाटा होगा तब आपके काम आएगा ये काफी सारी चीजें, ये राउंड अराउंड करने का काम। फिर एक फंक्शन है आपके पास में प्रिंट, तो पहले जैसे सिल फंक्शन है आपके पास में, और सिल करना है आपको जैसे AR का सिल। तो ठीक है, सेल और फ्लोर दो फंक्शन है आपके पास। सेल में आप देख सकते हैं आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है 15.75 का 16, 25.87 का 26 और 12.85 की जरूरत। 12 पॉइंट अगर यहाँ पे 15 भी अगर है मेरा, तो भी उसके लिए 13 ही आएगा। सेल है ना अपर वाली रेंज पे लेके जाता है, अब अपर वाले लेवल पे लेके जाता है। और इन द सेम वे यहाँ पे आपके पास में एक अवेलेबल है, इट इज कॉल्ड फ्लोर। सो आप फ्लोर फंक्शन का यूज कर सकते हैं, और फ्लोर नीचे वाले लेवल पे लेके आएगा। तो हियर 15.75 का 15 होगा, 25.87 का 25 होगा, और 12.15 का भी 12 ही होगा। तो आप सेल फ्लोर का यूज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। इन डेसिमल वाला प्लेस आप हटाना चाहते हैं और आप उसको काउंट नहीं करना चाहते हैं कैलकुलेशन में, तो आपके पास में ऑप्शन है, आप फ्लोर का यूज कर लें। राउंड लॉजिक के बेसिस पे कर रहा है, सेल फ्लोर में कोई एग्जैक्टली कोई लॉजिक वाली बात नहीं है वहां पे। सेल फ्लोर जैसा आपने पहले भी पढ़ा है हम लोग, वैसे ही यहाँ पे यूज हो रहे हैं आपके सेल और फ्लोर। सेल छत के लिए, फ्लोर आपके फर्श के लिए, तो है ना, सीलिंग और फ्लोरिंग। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक डाटा टाइप भी ले लेता हूँ, मैं अपना नाम भी डाल देता हूँ। मैंने यतीन नाम डाल दिया, तो आप देख सकते हैं मैंने यतीन दे दिया उसमें। तो बट ऑब्वियस सेल फ्लोर आपके जो फंक्शन है वो कैसे काम कर पाएंगे किसी स्ट्रिंग पे, तो पॉसिबल नहीं होगा आपके लिए, एरर थ्रो कर रहा है आपको। और इट क्लियर? तो अब सेल फ्लोर राउंड अराउंड, राउंड अराउंड इज सेम फंक्शन, सेम फंक्शन है आपके लिए। वहां पे कुछ अब दोनों का रिजल्ट जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, आप डेसिमल्स ले सकते हैं और आप कर सकते हैं। गॉट इट? कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हैं हमारे पास, सभी हैं, कुछ क्या सभी सारे फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक है हमारे पास में, आप वो भी यूज कर सकते हैं। मैं कुछ डिग्रीज ले लेता हूँ यहाँ पे, 0 लिया, लाइक 30 लिया, 45 लिया, 60 लिया, 90 लिया। तो जनरली आप डिग्रीज ले रहे होते हैं, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर कभी चाहिए, आप यूज करना चाहते हैं, तो आपके पास सब है, साइन, कॉस, आर्क साइन, आर्क कॉस, आर्क टेन, टैन। ठीक है, वो सभी सारे फंक्शन जो भी आपने साइन कॉस टेन से रिलेटेड जो आपके फंक्शन होते हैं, वो सारे फंक्शन, उनके आर्क वाले फंक्शन भी अवेलेबल है आपके पास में, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे मैं रेडियंस निकालता हूँ, चलिए पहले तो रेडियंस निकालने के लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ np.sin, और sin निकालना है मुझे AR का, AR मल्टीप्लाइड बाय np.pi डिवाइड बाय 180। तो इसको यहाँ पे जब मैं प्रिंट करूंगा तो ये मेरे पास में sin करके एक वेरिएबल है, वो प्रिंट हो जाएगा। ओके,
भूल गया, स्क्वायर ब्रैकेट देना तो भूल ही गया, मल्टीपल आर्गुमेंट ले रहा। चलिए, तो यहाँ पे एक कुछ रेडियंस आ गए हैं, इसको रेडियंस बोलते हैं हम लोग। तो ये रेडियंस निकाल लिया हमने यहाँ पे। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लीजिएगा अगर आपको लगता है। रेड नाम से मैंने रेडियंस निकाल लिया। चलिए, अब मुझे इसका इनवर्स निकालना है, तो मैं इसका इनवर्स निकालने के लिए आर्क साइन फंक्शन का यूज कर सकता हूँ। तो INV इक्वल्स टू NP डॉट आर्क साइन ऑफ दिस इनवर्स, जो रेडियन आया उसका इनवर्स निकालूंगा मैं। तो यहाँ पे आ गया एंड आई कैन प्रिंट दैट इनवर्स। तो ये इनवर्स आ गया है मेरे पास में, ठीक है। ये साइन के लिए कर रहा हूँ, सेम वे में आपके पास में सेम चीज, आप साइन की जगह कॉस कर देंगे, टैन कर देंगे। और अब अगेन मुझे यहाँ पे डिग्रीज निकालनी है। तो डिग्रीज के लिए अब इनवर्स से मैं फिर डिग्रीज अगर निकालना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे निकाल लाता हूँ DG इक्वल्स टू NP डॉट डिग्रीज। और डिग्रीज निकालनी है मुझे इनवर्स से। तो इनवर्स से जो डिग्रीज आना चाहिए वो वही आना चाहिए जो आपके इनिशियली आपने पास की थी। तो देखते हैं हम लोग सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप देख सकते हैं आपका रिजल्ट जो आ रहा है यहाँ पे वही 0, 30, 45, 60 और 90 पास किया था हमने। तो हमने रेडियंस निकाला, रेडियंस के बाद हमने उसका इनवर्स निकाला और इनवर्स निकाल के हमने उसका फिर से डिग्रीज में कन्वर्जन कर दिया। तो आपके पास में वही रिजल्ट है जो आपने डिग्रीज इनपुट की थी, 0, 30, 45, 60 एंड 90। जिन्होंने भी रिसेंटली पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री का भी उनको याद हो सकता है, ठीक है। ये साइन है, साइन का आप सेम इन द सेम वे आप यहाँ पे कॉस कर देंगे, कॉस का हो जाएगा, टेन कर देंगे, टेन का हो जाएगा। तो साइन कॉस टेन, वहीं पे आर्क कॉस आर्क साइन आर्क टेन, ठीक है। डिग्रीज के लिए कुछ नहीं है आपके, डिग्रीज भाई कॉस में बटोगे सब लिख लीजिए। देखिए, मैं इसको कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ, कॉस निकाल रहे हैं हम लोग। तो आर्क कॉस हो जाएगा मेरे पास, डिग्रीज तो वही है। तो यहाँ पे देखिए कॉस की वैल्यूज बट ऑफ साइन से अलग हो गई, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आपके साइन के केस में आ रही थी वो अलग थी, कॉस के केस में आपकी वैल्यूज अलग है। फिर उसका इनवर्स आ गया आपके पास में, इनवर्स की वैल्यूज आपकी सेम होगी। और यहाँ पे फिर आपने उसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर दिया, तो आर्क कॉस का यूज कर लिया। इन द सेम वे आपके पास में tan है, आप tan का निकाल सकते हैं, आप tan आप cos। अभी हो सकता है ऐसा कोई डेटा हो आपके पास में, तो आपका आप tan आपने निकाल लिया। अगेन यहाँ पे वैल्यूज फिर चेंज हो गई हैं, cos की अलग, sin की अलग, tan की अलग अलग आती हैं, ठीक है। तो आपके पास में sin cos tan arc cos arc sin arc tan और भी बहुत सारे फंक्शन अवेलेबल है। तो आप NP को देखेंगे तो यू विल फाइंड, बट ये बेसिक फंक्शन है जो ट्रिग्नोमेट्रिक में आपके लिए काम आ सकते हैं। फाइन, ठीक है। हमने मीडियन वाले देख लिए थे, मीन एवरेज, एवरेज में वेटेड एवरेज देख लिया था। अच्छा, इन द सेम वे आपके उसमें VAR फंक्शन है फॉर वेरिएंस और STD फंक्शन है फॉर स्टैंडर्ड डिवीजन। और वो वैसे ही यूज कर रहा है जैसे हमने मीन को यूज किया था, वैसे आप वेरिएंस को यूज कर लेंगे VAR करके। और फंक्शन बहुत सारे फंक्शन मैंने पहले भी बोला है, इट इज नॉट पॉसिबल कि हम लोग कवर अप कर पाए, बट वो आपके फंक्शन है जो आपके काम आ सकते हैं। स्टेटिस्टिकल फंक्शन है बेसिकली, तो स्टेटिस्टिक काफी ज्यादा जरूरत होती है। तो आप ध्यान रखें कि आपके पास में वेरिएंस भी हैं, और VAR इज फॉर वेरिएंस और STD इज फॉर स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन अगर आपको निकालना है
तो आप वैसे निकाल सकते हैं जो भी आपके पास में वैल्यूज होती हैं। सपोज मेरे पास में 10, 20, 30, 40, 50, 60 और यहाँ पे जब मैं पास कर रहा हूँ ठीक है, ये वेरिएंस कुछ आ रहा है मेरे पास में समथिंग जो भी वैल्यूज है उसके अकॉर्डिंगली। और यहाँ पे जैसे हमने एक्सिस पास किए थे वैसे आप एक्सिस भी पास कर सकते हैं। AR आपने एक्सिस इक्वल्स टू आपने 0 पास कर दिया तो 0 एक्सिस के हिसाब से आपके वेरिएंस आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप एक्सिस 1 पास कर देते हैं तो एक्सिस 1 के हिसाब से जो आपके वेरिएंस होंगे वो पास आ जाएंगे। ठीक है, 25, 25, 25 बता रहा है तो आप वेरिएंस यूज कर सकते हैं। ऐसे ही आपके स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आई थिंक एसटीडी एक फंक्शन है आपके पास, तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एसटीडी फंक्शन का यूज कर सकते हैं। एसटीडी फंक्शन में स्टैंडर्ड डेविएशन आप देख सकते हैं आ चुका है अब यहाँ पे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको निकालना है तो आप वो भी एक्सिस वाइज निकाल सकते हैं, 0 एक्सिस पे, 1 एक्सिस पे, जिस भी एक्सिस पे आप चाहते हैं वहां से आप फेच आउट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिवीजन, वेरिएंस, मीन, मीडियन, मोड नहीं था हमारे पास वहां पे, एवरेज था, वेटेड एवरेज था। वेटेड एवरेज वाज डिफरेंट देन एवरेज, वो हमने देखा था, वो वेटेज पे डिपेंड करता है। स्टैंडर्ड डिविएशन जिनको पसंद होगा, स्टेटिस्टिक्स उनको याद होगा, है ना। फाइन, चल इसके बाद हम लोग बात करते हैं। अभी तक हमने मेजरली जब भी हमने डेटा लिया तो हमने मोस्ट ऑफ द केस में सिर्फ नंबर्स डेटा लिया, चाहे फ्लोट चाहे इंटीजर व्हाटएवर। लेकिन हमने बात किया था कि हमारा जो एनडी अरे वो किसी भी टाइप का हो सकता है लेकिन है वो होमोजेनियस, है ना। वो उसमें जो भी आपका डेटा टाइप होगा वो सारे एलिमेंट्स का एक ही होगा, वो हेट्रोजीनियस नहीं है, वो होमोजीनियस ही है आपके। तो होमोजीनियस मैंने अगर आपने गलती से सारे इंटीजर और एक फ्लोट लिया तो सब काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्लोट में। अगर आपने इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग लिया तो फिर सब काय में कन्वर्ट हो गए थे हमारे, स्ट्रिंग में। तो जो भी तो होमोजीनियस रहेगा, वो आपका डिपेंड करता है कि आप उसमें क्या ले रहे हैं। और डाटा टाइप आप सेट भी कर सकते हैं, हमने देखा था कि डी टाइप इक्वल्स टू करके हम लोग सेट कर सकते हैं। देखेंगे हम लोग उसको दोबारा से। लेकिन अगर मान लो सिर्फ आपके पास में कोई भी है यहाँ पे, सपोज अमित जैन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, then I am having my own name like Yatin, and I am having my name like Manoj sir, ऐसे एक मैंने कुछ अरे लिया जिसमें मेरे सारे एलिमेंट्स अभी स्ट्रिंग टाइप के हैं। आप डी टाइप चेक कर सकते हैं, डी टाइप में हम लोग चेक करेंगे तो स्ट्रिंग या यूनिकोड जो भी हम लोगों ने दिया होता है। तो बेसिकली जब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो AR.D टाइप, और इस डी टाइप में आप देखें कि बाय डिफॉल्ट वो क्या ले रहा है, तो बाय डिफॉल्ट इज टेकिंग यूनिकोड, ये यूनिकोड ले रहा है यहाँ पे इसमें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि एज स्ट्रिंग ले, जो जनरली हम लोग नहीं चाहते हैं, तो हम लोग यूनिकोड को प्रीफर करते हैं, हम लोग डी टाइप आप यहाँ पे दे सकते हैं। सपोज मैंने S10 दे दिया इसके अंदर कि ये केसर है, तो आप यहाँ देखें हर एक के आगे B लिख दिया। तो स्ट्रिंग में अगर आप लेंगे, आप स्ट्रिंग फॉर्मेट लेते हैं तो एज ए बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, B इज फॉर बाइनरी के लिए होता है हमारा वहाँ पे। तो अगर आप
स्ट्रिंग लेते हैं तो वो बाइनरी टाइप का रिप्रेजेंटेशन लेगा, अगर आप यूनिकोड लेते हैं तो फिर वो यूनिकोड ही लेगा, और आप कुछ नहीं लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो यूनिकोड ले रहा था। तो S10 लेने पे आप देखें हर एक के आगे B लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लगता है मुझे यूनिकोड लेना है तो आप यहाँ पे U10 ले लीजिए। अब U10 जब मैंने लिया देन यू कैन सी वहाँ पे B नहीं है, तो आप यहाँ पे 10 साइज हो गया उसका, ठीक है। और साइज का थोड़ा सा यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा क्या चक्कर पड़ता है। सपोज आई एम टेकिंग U3, ठीक है। अब यहाँ पे U3 लिया है तो आप देखें हर एक के नाम में से सिर्फ 3 ही मेरे पास में कैरेक्टर्स आ रहे हैं, है ना। नाम तो बड़े थे काफी, लेकिन अब आप देखें मैंने U3 लेने पे मेरा साइज मैंने छोटा बताया है उसके अंदर डाटा टाइप का, तो बट ऑफ अमित में जैन में से सिर्फ अमी आ रहा है, यतिन में से यट, MN में से मनोज में से MN आ रहा है सिर्फ उसके अंदर। तो ये हमें ध्यान होना चाहिए कि हम लोग जो यहाँ पे साइज अगर दे रहे हैं कभी तो वो एटलीस्ट उतना बड़ा दे दे जितना बड़ा हमारा सबसे बड़ा नाम है या स्ट्रिंग है आपकी, ठीक है। और जब 10 दिया, क्योंकि 10 से बड़ा कोई था नहीं यहाँ पे, तो आप डी टाइप अपना सेट कर सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप सेट कर सकते हैं। नहीं भी कर रहे हैं तो फिर वो अपने हिसाब से ले रहा है। उस केस में आप देखिए U9 ले रहा है तो 9 सबसे बड़ा मेरा कोई नाम होगा वो उसके हिसाब से उसने ले लिया, गॉट इट, ठीक है। चल अब यहाँ पे इन स्ट्रिंग के साथ में मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने, क्योंकि मेरा एंडियर है, तो वही ऑपरेशन जो आपने पहले भी परफॉर्म किए थे सपोज वैसे ही कुछ ऑपरेशन में यहाँ पे भी परफॉर्म करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। मैं एक AR1 भी ले रहा हूँ, और AR1 में मैं कुछ नाम ले लेता हूँ। सपोज यहाँ पे मैं आरिफ नाम ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं जोशी ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं SSI ले लेता हूँ, ठीक है। तो AR आ गया, AR1 आ गया है मेरे पास। डी टाइप दोनों में यूनिकोड है AR। अब यहाँ पे एक पहला जो फंक्शन है मेरे पास वो है एक ऐड फंक्शन। ऐड फंक्शन हमने नंबर के साथ में भी देखा था, ऐड, मल्टीप्लाई, है ना, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड। यहाँ पे भी है आपके पास में ऐड फंक्शन जो थोड़ा सा अलग काम करेगा। और एनडी अरे के केस में जो आप ऐड फंक्शन का यूज करेंगे वो आप डायरेक्टली जैसे हमने np डॉट ऐड करके किया था वैसा नहीं होगा। यहाँ पे जो आपके सारे फंक्शन है वो सब मॉड्यूल के अंदर है जिसका नाम है कैर। तो np.char.add ये आपका तरीका होगा लिखने का। यहाँ पे आप डायरेक्टली ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पे np.char.add करेंगे। और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ AR और AR1, और यहाँ आप रिजल्ट देखिए कि ये रिजल्ट में क्या कर रहा है। ये AR और AR1 का मतलब है मेरे दोनों अरे को कॉन्केटिनेट कर रहा है एलिमेंट वाइज, ठीक है। तो आप देखें अमित जैन और आरिफ एक साथ हो गया है, यतीन जोशी दोनों एक साथ हो गया है, मनोज सर SSI एक साथ हो गया। ऐड में मैंने यहाँ पे पास कर दिया एक दूसरा अरे का नाम पास कर दिया, और ये जरूरी नहीं है कि आप अरे का नाम पास करें। आप स्टैटिक वैल्यू अगर आपको पास करनी है आप वैसा भी आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने np.add डायरेक्टली लिया है यहाँ पे, इन दैट केस यू कैन सी वो आपको एरर थ्रो कर रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो ऐड फंक्शन है वो न्यूमेरिक्स के लिए बना हुआ है, नंबर्स के लिए बना हुआ है जो हमने देखा था। तो यहाँ पे लेकिन ऐड फंक्शन जो आपको कैरेक्टर्स के साथ में यूज करना है दैट इज स्लाइटली डिफरेंट देन व्हाट वी यूज अर्लियर, ठीक है। तो आप ऐड का यूज कर रहे हैं, ऐड से आपका कॉन्केट वाला काम आपका यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देता हूँ सपोज IND इंदौर मैंने दे दिया इसके अंदर। अब जब मैं यहाँ चला रहा हूँ तो मेरी एक स्टैटिक वैल्यू को भी कॉन्केट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक स्टैटिक वैल्यू दे दी है, आप स्टैटिक वैल्यू भी पास कर सकते हैं। मैंने इंदौर दे दिया है, तो आप देखें अमित जैन इंदौर, यतिन इंदौर और मनोज सर इंदौर, गॉट इट। तो आप ऐड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में वी विल सी we are having a function called lower, but np.char.lower, okay. So here all the names
आर इन लोअर केस, सो यू कैन सी सब सारे नाम मेरे लोअर केस पे कन्वर्ट हो चुके हैं. Then I am having one upper function here, so upper is here. I am having one capitalized function here, so capitalized can be there, capitalize. So you can see the result of all these functions. So capitalize में सिर्फ पहला कैरेक्टर आपका कैपिटलाइज हो रहा है, बाकी नहीं हो रहे. अपर में पूरा अपर हो जा रहा है आपका, तो आप अपर का यूज कर पा रहे हैं यहाँ पे. Then you are having the title also here, so TLE for title. In case of title, आप देखें जेन का जे भी कैपिटल हो गया, सर का एस भी कैपिटल हो गया है, तो आप टाइटल का यूज कर सकते हैं. Got it? पर ये सब है कैर में, ये आपने ये ध्यान रखना है. यहाँ पे CHAR np.char का यूज कर रहा हूँ मैं. यहाँ पे हमने लिस्ट में या और कहीं पे भी जब यूज किया, स्ट्रिंग में जब यूज किए थे, तो हमने स्ट्रिंग डॉट करके यूज किए थे फंक्शंस को. जो भी हमारा था, हम जब स्ट्रिंग्स ले रहे थे वहाँ पे डॉट करके हम लोग यूज करते थे. यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है. अपने कैर का यूज ध्यान रखना है कि यहाँ पे कैर आपका सब मॉड्यूल होगा, जो आप यहाँ पे ले रहे होंगे. तो np.char.title. देन आपके पास यहाँ पे इज लोअर है, और इज वाले कई सारे हमने पहले भी देखे थे, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं. इज अपर है आपके पास में, आप इज अपर का यूज कर सकते हैं. आप इस टाइटल का यूज कर सकते हैं. तो ये आपके सारे इज वाले जो फंक्शन है वो आपको ट्रू फॉल्स देते हैं. तो एलिमेंट वाइज ट्रू फॉल्स आ रहा है आपके पास में यहाँ पे. तो एलिमेंट वाइज ट्रू फॉल्स, is lower, is upper, is title, is digit, is numeric, is space. ये देखें यहाँ पे सारे वो फंक्शन आ गए. स्टार्ट्स विथ, एंड्स विथ, ठीक है. लेस देन इक्वल्स, जो आपको अगर कभी उसको नॉट इक्वल, रिप्लेस, ठीक है. ये सभी फंक्शन अवेलेबल है. स्प्लिट, तो देखें आप np.char मैं यहाँ पे करता हूँ, अब प्रिंट करा रहा हूँ मैं इसमें. np.char.replace को मैं ले रहा हूँ. सो रिप्लेस करना है मुझे. कहाँ पे करना है रिप्लेस? तो मुझे AR में रिप्लेस करना है. क्या रिप्लेस करना है? जहाँ पे भी उसको A मिल रहा है उसकी जगह उसने Z कर देना है. तो आप देखें जहां जहां उसको A मिला वहां उसने क्या कर दिया है, वहां पे उसने Z कर दिया है. तो आप np.char.replace का आप यूज कर सकते हैं. इट इज रिप्लेसिंग ऑल द थिंग्स. देन आपके पास में स्प्लिट एक फंक्शन है. AR को आपने स्प्लिट करना है, और स्प्लिटिंग कैसे करनी है. सपोज मैंने कुछ नहीं बताया है इसके अंदर कैसे स्प्लिटिंग करनी है, तो आपके पास में हर एक एलिमेंट को लिस्ट वाइज दे रहा है, और बाय डिफॉल्ट स्प्लिटिंग जो हो रही है आपकी वो स्पेस से हो रही है. तो जहां जहां उसको मिला, देखिए आप अमित जैन में मिला और मनोज सर में मिला, तो मनोज और सर अलग अलग आ गए, लेकिन यतिन में नहीं मिला, तो यतिन का सिंगल ही रहा, लेकिन आपके पास अलग अलग एलिमेंट वाइज लिस्ट आ गई है. अगर आप स्प्लिट करते हैं, और स्प्लिट में आप पास कर सकते हैं आपको कैसे स्प्लिट करना है. गॉट इट? क्लियर? तो आप स्प्लिट मेथड का आप यूज करें. अब जैसे मैं यहाँ पे कॉमा ले रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे कॉमा बता दिया. मैं यहाँ पे स्प्लिट में ले रहा हूँ, किसने कॉमा से स्प्लिट करना चाहिए. तो आप अमित जैन एक रहा, यतिन एक रहा, और मनोज सर जहाँ पे कॉमा मैंने लगाया था वहां पे मनोज अलग हो गया और सर अलग हो गया. तो स्प्लिटिंग का आपके पास में ऑप्शन है, आप स्प्लिटिंग कैसे करना चाहते हैं.
मैंने स्प्लिट लाइंस का यूज कर लिया, जहां मैं स्प्लिट लाइंस का यूज कर रहा हूँ तो वहां पे आप देखें बैकस्लैश एन मैंने वहां पे एक्चुअली पास किया था, तो उसने मेरी दी गई स्ट्रिंग को एक लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। मैंने हेलो बैकस्लैश एन इंदौर बैकस्लैश एन एसएसआई किया था, तो आपका हेलो इंदौर एसएसआई जो भी मैंने यहाँ पे पास किया है वो अलग अलग एलिमेंट्स में कन्वर्ट होके एज ए लिस्ट आपको आ चुका है। कई बार पूरी रो आपके पास हो सकती है, कोई फाइल आपके पास हो सकती है जिसको आप यहाँ पे रीड करा रहे हो सकते हैं। फाइन। देन एक ज्वाइन मेथड भी होती है आपके पास, जहाँ पे आप दे सकते हैं उसको कि ज्वाइन करना है। सपोज मैं हाइफन से ज्वाइन कराना चाह रहा हूँ AR को, सो वी कैन सी, आप देखें हर एक के बीच में उसने हाइफन का साइन लगा दिया है। तो आप हाइफन का साइन लगा दिया तो है ना, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन वैसे वैसे भी आप चाहें तो तीनों को अलग अलग कैरेक्टर से भी आप करवा सकते हैं। यहाँ मैंने दे दिया उसको, पहले के लिए मैंने हाइफन दे दिया है, सेकंड के लिए मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ लाइक डॉट का साइन पास करता हूँ, और थर्ड के लिए सपोज करो मैं फॉरवर्ड स्लैश का यूज करता हूँ। तो अब आप देखें पहला वाला हाइफन के साइन से हुआ, दूसरा डॉट के साइन से हुआ है, तीसरा वाला स्लैश के साइन से हुआ। अब ज्वाइन मेथड का आप यूज कर सकते हैं। यहाँ एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे मैंने यहाँ पे तीन बताया ना, तीन एलिमेंट थे, तीनों के लिए बता दिया। अब यहाँ पे अगर मैं सपोज सिर्फ दो एल बता रहा हूँ, अब यहाँ मैंने दो बता दिए लेकिन मेरे एलिमेंट तीन है, तो वो शेप मिसमैच का एरर देगा, और वो बता रहा है कि ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी ब्रॉडकास्ट। तो आप यहाँ पे भी ब्रॉडकास्टिंग आ गया है, ठीक है। तो अगर वो एक सिंगल दिया तो उसने ब्रॉडकास्ट कर लिया था एज पर योर एनडी अरे, लेकिन यहाँ पे जब मैंने दो दिया और मेरा ये शेप मिसमैच वाला शेप है जो मैच नहीं हो सकता है, तो वहां पे आपका पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपके जो भी आप यहाँ पे पास कर रहे हैं, तो या तो सिंगल एलिमेंट या शेप वाइज वो मैच होना चाहिए, तो वो आप ध्यान रखें। ये कहाँ से आ रहा है बार बार, चलिए वेरीफाई कुछ करना है तो आप स्टार्ट्स विद एंड्स विद का भी यूज कर सकते हैं। स्टार्ट्स विद मैं यहाँ पे दे देता हूँ उसको कॉमा सपोज एम, तो फॉल्स बता रहा है मुझे, ठीक है। अगर फॉल्स होगा तो फॉल्स बता देगा, और ट्रू होगा ट्रू बता देगा। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं स्टार्ट्स विद को, आप यूज कर सकते हैं एंड्स विद को, आप यूज कर सकते हैं। जो भी अदर हमने पढ़ी हुई है पहले, आपको सारी मेथड्स हैं यहाँ पे, आप सिर्फ डॉट लगा के देखिएगा सारी मेथड्स मिल जाएंगी जो स्ट्रिंग में थी आपके पास में। आप तो कंपेयर करना चाहते हैं, कंपैरिजन वाली मेथड्स भी हैं आपके पास में, इज इक्वल और वो करके, तो आप उनका भी यूज करके आप देखिएगा, कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप पूछिएगा। सारी मेथड्स तो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग यहाँ पे कवर अप कर पाए, बट काफी सारी मैंने कर दी हैं, है ना। आइडिया लग गया आपको कैसे ये काम कर रही है, ठीक है। तो काम ऑलमोस्ट वही जो स्ट्रिंग पे कर रहे हैं, बट पूरा की पूरा अरे पे काम कर रहे हो आप। वहां पे हमने एक स्पेसिफिक एलिमेंट वाइज काम किए थे, यहाँ पूरा की पूरा अरे पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। अब देखते हैं हम लोग कुछ डेट्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। डेट कैसे हैंडल होगी नंपी के अंदर। नंबी में अगर आप कोई अरे ले रहे हैं और वहां पे अगर आप लेते हैं सपोज np डॉट अरे, और इफ यू आर पासिंग एनी डेट हियर, और डेट एक फॉर्मेट में देना होगी आपको। यहाँ पे मैंने फॉर्मेट दिया जो डिफॉल्ट फॉर्मेट होता है हमारे लिए पाइथन का, वही फॉर्मेट मैंने यहाँ दिया। तो 2006 और लाइक 23 दे दिया है मैंने इसमें। आई एम पासिंग इट इन सिंगल कोटेशन एंड देन आई एम पासिंग हियर लाइक 2019 05 और 18 तारीख, सो
अब जब मैं प्रिंट करके देख रहा हूँ AR को, व्हेन आई एम फाइंडिंग कि व्हाट इज द D टाइप, सो हियर इट इज नॉट अ डेट, इट्स अ स्ट्रिंग, यूनिकोड स्ट्रिंग। ठीक है, जो आपने डेट दिया है वो डेट नहीं है, यहाँ पे जो आपने दिया है डेट, वो डेट नहीं होते हुए बल्कि वो क्या है, इट्स अ स्ट्रिंग और यूनिकोड स्ट्रिंग, एक यूनिकोड स्ट्रिंग है, यानी स्ट्रिंग है। तो बट अब इस डेट आप इस तरह से पास करते हैं, करना तो इसी तरीके से होगी, बट वो एज ए डेट कंसीडर नहीं होगी। तो फॉर दैट हमने पाइथन में एक मॉड्यूल देखा था, पैकेज देखा था, डेट टाइम, है ना, एक डेट टाइम। तो यहाँ पे आप नम्पी में भी एक पैकेज है आपके पास में, डेट टाइम पैकेज, बट वो डेट टाइम के नाम से नहीं है, क्योंकि पाइथन में ऑलरेडी डेट टाइम के नाम से था, तो नम्पी में उस नाम से नहीं हो पाया। ठीक है, नम्पी में उस नाम से नहीं हो सकता था। तो यहाँ पे जो पैकेज का नाम है फॉर हैंडलिंग डेट एंड टाइम वगैरह, उसका नाम है डेट टाइम 64। तो नम्पी में जो आपका पैकेज है, जो डेट हैंडलिंग के आप काम में लेंगे या यूज में लेंगे, इट इज कॉल्ड डेट टाइम 64, डेट टाइम 64। ये कैसे लेंगे? अब मुझे ये जो मैंने अरे लिया है, मुझे इसी को एज ए डेट बताना है कि ये तो डेट ले एलिमेंट्स को। सो व्हाट आई विल डू हियर, सो आई विल डू हियर np डॉट डेट टाइम 64। अब जब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, सो नाउ यू कैन सी ये चेंज हो चुका है। अब आपका जो डी टाइप है वो आपको बता रहा है कि इट इज डेट टाइम 64, और ब्रैकेट में डी दिख रहा है आपको। डी इज फॉर की बाय डिफॉल्ट जो आपने पास किया है उसमें जो एलिमेंट है वो डेट, डी यानी डे तक के एलिमेंट है, तो डे एलिमेंट के लिए वो डी दिखा रहा है। तो आप np डॉट डेट टाइम 64 अगर आप करते हैं, पाइथन में इसका नाम डेट टाइम था, ऑलमोस्ट वर्किंग सेम ही है, ऑलमोस्ट वर्किंग सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको डेट टाइम 64 देना होगा। अगर आप डेट टाइम देंगे तो एरर थ्रो कर देगा हमें कि डेट टाइम नाम का कोई भी मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है। तो मॉड्यूल नम्पी हैज नो एट्रीब्यूट डेट टाइम, ऐसा कोई है नहीं इसके अंदर। सो यहाँ पे मुझे 64 लेना होगा। सिक्सटी फोर का आज सच कुछ नहीं, और 64 यानी वो वहाँ पे रख नहीं सकते, इसलिए 64 दिया है। बाकी सारे रिस्ट्रिक्शन वैसे ही है, बट कैसे होंगे और कैसे काम कर रहे हैं थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। यहाँ पे आप देखिए, जब मैं यहाँ पे np डेट टाइम 64 ले रहा हूँ, तो ये जो मुझे बता रहा है टाइप, उसमें यहाँ पे जो एलिमेंट या जो भी पोर्शन है, पार्ट है डेट का, वो डी तक है, डे तक आपने दिया हुआ, ये अपने आप से कंसिडर कर लेता है ऑन द बेसिस ऑफ योर पास डेट। जो आपने डेट पास की होती है उसके अकॉर्डिंगली ये कंसिडर कर लेता है कि आपने क्या दिया। फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट पासिंग हियर ओनली ईयर, मैंने सिर्फ ईयर पास किया, ठीक है। अब मेरे ईयर पास करने पे आप देखें वाई आ गया, और सिर्फ उसने ईयर लिया है वहां पे, गॉट इट। अब जब मैं यहाँ पास करता हूं 06, आई एम नॉट पासिंग एनीथिंग फॉर 2018, मैं 2018 के लिए कुछ पास नहीं कर रहा हूं। आई एम जस्ट पासिंग 06 जून फॉर दैट 2019। तो इन दिस केस आप देखें यहाँ पे डेट टाइम एम आ गया है, दैट इज फॉर मंथ, और जो मैंने 2018 के लिए नहीं लिया, सो फॉर दैट default value of month will be the first month, so it is taking 01। तो आप देखें अपने आप से उसने 01 वहां पे ले लिया है। so defaultly month will be the first month of the year and the date will be first date of the year। तो जब मैं यहाँ पे सिंपली पास कर रहा हूँ 2019-06, लेकिन 2018 के लिए मैं कुछ पास नहीं कर रहा हूँ, तो बट अब इस डाटा टाइप तो दोनों का एक ही हो सकता है, कोई भी सेम, तो वो जो भी उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो उसके अकॉर्डिंगली, जैसे नंबर इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर रहा था, वैसे उसने 18 को उसने मंथ तक ले लिया, लेकिन मंथ मैंने नहीं बताया है तो उसने क्या लिया है, उसने 01 लिया। नाउ आई एम डूइंग 23,
मैंने एक डेट पास कर दिया, मैंने डे पास कर दिया। नाउ इन दिस केस आप देखें जो 2018 है उसने 1 जनवरी 2018 ले लिया, ठीक है, मैंने पास नहीं किया बट स्टिल इट इज टेकिंग व्हाट वन, जो 2018 मैंने पास किया उसको कंसीडर कर रहा है वो 1 जनवरी 2018। गॉट इट? क्लियर? तो ये कुछ गड़बड़ हो सकती है हमारे आपके साथ में कभी भी। मैंने यहाँ पे कोई टाइम फैक्टर नहीं लिया, तो जो फैक्टर मैं ले रहा हूँ ये उस फैक्टर तक का कन्वर्जन कर रहा है या ले रहा है, उसके अंदर मैंने डे फैक्टर लिया है तो डी तक ले लिया है इसने, ठीक है। चलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ कैपिटल टी इज फॉर टाइम फैक्टर, आई एम टेकिंग 15। So 15 will be considered as hours, hours के लिए कंसिडर होंगे आपके 15। So here आप देखें यहाँ पे अब आपका जो टाइप है इट इज एच, स्मॉल एच, ठीक है, और यहाँ आप देखें 00 आ गया उसमें, गॉट इट? तो 1 जनवरी 18 और 00, और यहाँ पे आपका 15 यानी 15 आर तक आ गया। ये टी लेना जरूरी नहीं है, आप सिंपली स्पेस देके आप यहाँ पे कर सकते हैं, 15 आप पास कर सकते हैं स्पेस देके, और स्पेस देके पास करेंगे तो भी आपका रिजल्ट वही है। आप देखिए रिजल्ट में टी अपने आप से आ गया, मैंने टी नहीं लिया, बट रिजल्ट में जब आप देखें, जब मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ मेरे अरे को, तो इट इज शोइंग मी दैट टी जो मैंने नहीं लिया था। गॉट इट? अब मैं यहाँ पे मिनट्स पास कर रहा हूँ फॉर 35, सो वी कैन सी। तो अब उसने छोटा एम कर दिया है यहाँ पे, इसका मिनट। मैं यहाँ पे सेकंड लेता हूँ 45, सो इट इज टेकिंग 45। अब उसने सेकंड तक ले लिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे पॉइंट लगा रहा हूँ 4 5 6 7 8 9। अब जब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तब उसने माइक्रो सेकेंड तक ले लिया है, ठीक है। तो डॉट लगाया जो मैंने, तो वो माइक्रो सेकेंड तक ले रहा है उसको, और दोनों में आप देखें यहाँ पे माइक्रो सेकेंड तक ही ले रहा है। गॉट इट? तो जैसा आप पास करेंगे वैसा ये फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता है, डिफॉल्टली इसका वर्किंग वैसा ही होता है जैसा आपने फॉर्मेट में पास कर दिया। अगर आपने सेकंड तक का दिया है तो आपके भले ही आपने बाकी की डेट्स में सेकंड दिया या नहीं दिया, सपोज मैं यहाँ पे 28/06 और मैं यहाँ पे 15 कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे समय नहीं दे रहा हूँ, बट स्टिल यू कैन सी वो उसके लिए अपने आप से टाइम ले ले रहा है, टाइम वाला फैक्टर भी ले ले रहा है, 000000। जो फैक्टर आपने नहीं दिए वो खुद से डिसाइड कर लेता है, जो उसके डिफॉल्ट फैक्टर्स हैं, मंथ के लिए 01 होगा, डे के लिए 01 होगा, टाइम के लिए 000000 वाला टाइम होगा, ये फैक्टर्स वो अपने आप से ले लेगा, ठीक है। अगर आपने दिए, अगर दोनों में आपने अलग अलग बता दिए, सपोज मैं बता रहा हूँ 23:45 और 35 सेकंड मैंने यहाँ बता दिए, देन देयर इज, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जैसा आपने दिया है वैसा ले लेगा। आप एक आध फैक्टर कोई छोड़ भी देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्लियर हुआ हमें, इसमें समझ में है। अब यहाँ पे एक तरीका ये तो है हमारे पास में जो हमने यहाँ पे यूज कर लिया, और टाइम वगैरह हमने यहाँ पे ले लिया, छोटा कर। यहाँ पे एक तरीका और भी कि आप इसको सिंगल कोट में भी आप पास कर सकते हैं, बट एज ए डेट टाइम 64 पास कर रहे होंगे आप यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे डेट टाइम 64 ही पास किया। और आप देखें तो जैसे हमने सिंगल कोट में U10 या S10 या इंट या I4 I2 पास किया था, इन द सेम वे आप डेट 64 आप पास कर सकते हैं यहाँ पे डेट टाइम 64। सो इट इज वर्किंग इन द सेम वे, जैसा पहले काम कर रहा था बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है ना, ठीक है। बट हियर यू हैव चॉइसेस, सपोज आई पास हियर कैपिटल D, कैपिटल D, and now you can see जो भी टाइम था जो दिया हुआ था डेट में वो नहीं है आपके रिजल्ट में। सो आई कन्वर्टेड, मैंने कन्वर्ट कर लिया है, मैंने उसमें से देखें रिजल्ट जो मेरा आ रहा है उसमें
अब वो सिर्फ डे तक का फैक्टर ले रहा है, तो इट में हैपन आपके पास जो डाटा है उसमें सारे फैक्टर हैं। हो सकता है आपके पास में जो डेटा हो वो किसी सेंसर का डेटा हो, सेंसर के डेटा में यू विल बी हैविंग जनरली यू विल बी हैविंग टिल माइक्रो सेकेंड्स तक का डेटा आपके पास में होता है। बट आपको अगर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं देन आपको हटाना है अगर सपोज, तो फिर आप हटाने के लिए यूज कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको कौन से फैक्टर तक लेना है। आपने डी बता दिया, डी तक ले लिया इसने, मैं कैपिटल एम बता रहा हूँ, तो ये कैपिटल एम यानी मंथ तक का डाटा ले रहा है। आप सिर्फ ईयर बताना चाहते हैं, आप कैपिटल वाई पास कर देंगे, सो इट विल टेक इट टिल ईयर्स ओनली, तो ये ईयर तक लेने वाला है। गॉट इट। तो यहाँ पे आर्स के लिए यू हैव टू पास स्मॉल एच, तो सिर्फ आर्स तक वाला ऑप्शन लेगा, आर्स तक का डाटा ले लेगा। और अगर आप मिनट के लिए आ रहे हैं तो स्मॉल एम का यूज कर लीजिए, और आप सेकंड्स तक जा रहे हैं तो आप सेकंड्स तक का यूज कर लीजिए, एंड सो ऑन। ठीक है, नैनो सेकंड के लिए शायद एनएस होता है, तो ये नैनो सेकंड्स तक ले ले रहा है उसको, है ना। नैनो सेकंड लेना है आपको तो एनएस ले सकते हैं आप बहुत सारे इसके ढेर सारे ऑप्शंस हैं। एनएस ले लिया तो नैनो सेकंड हो जाएगा, अपने यूएस लिया था तो मैंने बताया था आपको माइक्रो सेकंड्स तक का ले रहा है। यानी आपका फ्रैक्शनल जो आपके टाइम है, फ्रैक्शनल जो सेकंड्स है वो 6 डी तक के आ रहे हैं या फिर वो 9 डी तक के आ रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप ले सकते हैं सेकंड्स तक या किसी अदर तरीके से। गॉट इट, क्लियर हुआ मैं अच्छे से। फिलहाल मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, आई एम टेकिंग, इसको हटा रहा हूँ मैं। तो जैसा भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और भी है, मैंने यहाँ पे नहीं लिया और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सपोज सेकंड्स, तो मैं यहाँ पे सेकंड्स तक का ले रहा हूँ, लेकिन मैंने डेट में कहीं सेकंड्स पास नहीं किया है। ठीक है, तो उसने ले लिया। ठीक है, डेट टाइम के अंदर, और यहाँ पे आप चाहें तो डेट में आप 35 तारीख भी आप ले सकते हैं। आपने 35 तारीख ले ली है तो आपको खुद ही बता देगा वो कि आपका 35 तारीख नहीं होती है। ठीक है, इन द सेम वे मंथ के केस में भी आपको बता देगा कि मंथ आपका कौन सा हो सकता है। 12 से ऊपर अगर आप 16वां महीना ले रहे हैं आप इसके अंदर, तो बता देगा मंथ आउट ऑफ रेंज, ये एरर से जो आपके पास में आ रही है। ठीक है, और ईयर के केस में सपोज मैंने यहाँ पे एक ईयर ले लिया है और 16 को भी मुझे चेंज करना है, और मैं यहाँ पे 06 ले रहा हूँ। तो इन केस ऑफ ईयर देखिए 10-2018 कुछ ले लिया ईयर में, बट प्रैक्टिकली 9999 से ऊपर का जो भी होगा उसका ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं हो पाएंगे उसके अंदर। ठीक है, वो आपको क्योंकि जो मैक्सिमम रेंज है आपकी वो 111 से आपका स्टार्ट है, और वहां से लेकिन आपका 31 दिसंबर 9999 तक है ना, ये उससे ऊपर नहीं जा पाएगा। अब गॉट इट। एक्सेस कर रहा हूं मैं इसको, AR जब आ रहा तो आ ही रहा ना। अगर मैं दो डेट में सपोज आई एम पासिंग ईयर AR का 0, सो इट इज रिटर्निंग में 23/6/2019, और यहाँ पे S लिया, S की जरूरत नहीं है मुझे, आई एम जस्ट टेकिंग लाइक नॉर्मल वे, तो 23/6/2019 बता रहा है। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 15/6/2019। सो व्हाट आई एम डूइंग, I am subtracting AR0 minus AR1. So here the result is 8 days. So if you subtract 2 days like this, then your result is in days. आपने अगर 2 डेट को माइनस किया है तो आपको in this way 2 days में रिजल्ट आएगा। और पाइथन और डेट टाइम whatever we can say or in NP or anywhere, ये मंथ और ईयर कैलकुलेशन नहीं कर सकता, चाहे पाइथन का डेट टाइम हो, चाहे नंपी का डेट टाइम हो, चाहे पांडास का डेट टाइम हो। ठीक है, ये ईयर और मंथ के कैलकुलेशन नहीं हो सकते हैं आपके। मैक्सिममली आपके पास में जो आ रहा होगा वो डेज तक ही आ रहा होगा। ठीक है, और उसका रीजन है कि बिकॉज पाइथन या डेट टाइम स्टैंडर्डली फॉलो 24 आवर्स रूल, वो 24 घंटे का रूल फॉलो करता है सिंपली। तो 24 घंटे यानी एक दिन आपका हो सकता है 24 घंटे में से सब चीजें कर सकता है, बट चूंकि आपका दिन तो फिक्स है कि 24 घंटे का होगा,
बट आपका महीना फिक्स नहीं है, 28 का होगा या 29 का होगा या 30 का होगा या 31 का होगा। गॉट इट? इन द सेम वे आपका ईयर फिक्स नहीं है कि 365 दिन का होगा या 366 दिन का होगा, तो वो यूनिट्स जो है आपकी वो फिक्स नहीं है। सो दिस इज द रीजन कि आपका पाइथन या नंपी या पांडास में जो डेट टाइम आपका मॉड्यूल है वो आपका रिजल्ट जो आपको दे रहा होगा वो मैक्सिममली आपको डेज तक दे देगा। जो उसका कैलकुलेशन जो हो सकता है वो डेज तक का ही हो सकता है, उससे ऊपर के लिए आपको अपने लॉजिक बताने पड़ेंगे, अपने लॉजिक बनाने। तो यहाँ पे जब मैंने AR0 AR1 किया, सो इट इज शोइंग मी इन नंबर ऑफ डेज। सो जस्ट सी दिस, मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ डेट ऑफ 2009, सो ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, है ना। 2009 की तारीख हो गई है आपके पास में यहाँ पे एक, और एक तारीख है आपकी 19 की, तो 10 साल। लेकिन 10 साल का जो डिफरेंस है वो रिजल्ट में आप देख लें 3660 दिन ही आ रहा है। तो डेज में ही कैलकुलेशन हो पाएगा। इससे आप कन्वर्ट करना है जो है ऑल द ऑप्शंस आपके पास में ऑप्शन है, आप कैसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, बट आपका कन्वर्जन सही होगा या नहीं होगा। आप 365 से भाग देके कन्वर्ट करेंगे तो इट इज नॉट गारंटीड कि जो रिजल्ट आने वाला है वो सही होगा, क्योंकि 8-10 साल में आपके हो सकता है कि कुछ डेज आपके, कुछ ईयर आपके 2 या 3 साल ऐसे निकले होंगे जो 366 वाले भी होंगे। तो आप एज ए कंफर्म आप नहीं कह सकते कि वो कितने का है अब जी 10 साल में। लेकिन हो सकता है अपना 30 साल 50 साल का डेटा हो, तो आपने पाइथन में आपको एसक्यूएल में ध्यान आ रहा है 6-6 महीने का फर्क आ रहा था 30 साल के अंदर। तो हमने कुछ कन्वर्जन किए थे मंथ का और उसका, तो 6-6 महीने तक के फर्क आ रहे थे हमारे वहां पे, तो वो फर्क तो यहाँ पे भी आएंगे आपके। गॉट इट? वहां पे एक्यूरेटली फंक्शन थे अवेलेबल आपके पास में जो निकालता था, आपको मंथ निकाल देता था आपके पास में, और फिर मंथ को आप कन्वर्ट कर पाते थे। बट यहाँ पे मंथ निकालने का लॉजिक नहीं है इनके पास में, जो अभी तक हो नहीं पाया इम्प्लीमेंट। तो इतना टाइम हो गया, ये भी कोई वैसा नहीं है कि वो लोग नहीं बनाना चाहते हैं, बट वो नहीं हो पा रहा है, कुछ रीजन है इनके इंटरनल प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, सो इट इज नॉट पॉसिबल। सो मैक्सिमम ये डे तक ले रहा है। लेकिन ये तब ले रहा है डे तक जब मैंने यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से पास कर दिया, तो ये डेज तक ले रहा है, जो मेरी जो डेट है वैसी नहीं है। लेकिन आप सपोज करें मैं यहाँ पे सिंपली टाइम ऐड कर रहा हूँ 15, जैसे ही मैं आवर ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, अब दूसरी डेट में नहीं है आवर से, ठीक है। अब जब मैं यहाँ रिजल्ट देख रहा हूँ तो आप देखें नाउ नाउ देयर इज नो रिजल्ट इन डेज, अब ये आवर्स में रिजल्ट दे रहा है 207 घंटे, क्योंकि मैंने डेट वापस चेंज करके 19 कर दिया, 2009 को मैंने 2019, यानी तकरीबन 8 दिन का फर्क है, ठीक है। तो जो भी आपका फर्क होगा 8 दिन का, उसको कन्वर्ट करेंगे आप, 15 घंटे भी है वहां पे उसके साथ में। तो अब एग्जैक्टली जो आपका डिफरेंस है वो काहे में आ रहा है, वो आवर्स में आ रहा है। गॉट इट? तो अगर आपकी डेट में आवर्स है, चाहे एक में हो चाहे दोनों में हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं यहाँ पे भी देता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं दे देता हूँ 9, ठीक है। अब 9 मैंने यहाँ पे दे दिया, तो 9 उसके लिए 09 दे देता हूँ, तो यहाँ पे 198 आवर्स आ रहे हैं, तो एग्जैक्टली वो आवर्स के हिसाब से दे रहा है आपको। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो डेट ले रहे हैं वो उसके डिपेंड करता है कि आपने डेट क्या पास की, उसके हिसाब से रिजल्ट आएगा। यहाँ मेरे आवर्स थे तो आवर्स के हिसाब से रिजल्ट आया। मैं जब यहाँ पे मिनट भी ले लेता हूँ तो आप देखें रिजल्ट हैज बीन चेंज इनटू मिनट्स, तो मिनट्स में चेंज हो गया है, एक में मिनट है एक में नहीं है, बट स्टिल आपका रिजल्ट जो होगा मिनट्स में होगा। मैंने यहाँ पे सपोज 30 सेकेंड्स ले लिए, नाउ माय रिजल्ट इज इन सेकेंड्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डेट के साथ में काम करने के लिए, आप ध्यान रखिएगा इसको कि जब आप जो डेट को कर रहे होंगे डिफरेंस निकालना होगा, तो डिफरेंस जो आ रहा होगा इट डिपेंड्स कि आप कौन सी डेट से कौन सी डेट पे आप कर रहे हैं। हो सकता है एक जो आपका डेटा है आपको नंबर ऑफ डेज पता करने हैं उसके अंदर, तो वो एक आपके आवर के साथ में या मिनट या सेकंड के साथ में, दूसरे में है ही नहीं, ठीक है। तो भी वो डेज में ही देने वाला है, वो इस केस में आपको कैसे दे रहा होगा, वो सेकंड्स में या मिनट में या आवर्स में दे रहा होगा आप। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कैलकुलेशन के टाइम पे। अब ये हो गया, ठीक है। इसको आप कन्वर्जन, ठीक है, सेकंड्स में आ गया, सो यू कैन कन्वर्ट इट, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी आपके लॉजिक हैं आप उन लॉजिक का आप यूज कर सकते हैं कन्वर्जन करने के लिए। और यहाँ एक फंक्शन भी है कन्वर्जन का हमारे पास में,
ठीक है, वो मैं बताता हूँ। एज टाइप नाम से फंक्शन है आपके पास में, एज टाइप। आप उस एज टाइप का यूज करते हुए यू कैन कन्वर्ट, आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो मैं बताता हूँ आपको, थोड़ी देर बाद बताता हूँ। इतना क्लियर हुआ कि आप डेट ले रहे होंगे तो क्या परेशानियां या क्या होने वाला, परेशानियां तो कुछ नहीं है, बट क्या होने वाला है उसको कैसे हैंडल कर रहा होता है, ये क्लियर हो गया। डाटा टाइप आप कैसे ले रहे होंगे ये क्लियर हो गया, हमको डाटा टाइप कैसे देना होगा, ठीक है। और आपको एक चीज और बता देता हूँ, डेट इज द ऑलमोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एनालिसिस। जो डेट होता है आपका वो सबसे ज्यादा, सपोज मुझे डाटा है, मेरे पास 4 साल का डेटा है, सपोज सेल्स का डेटा है। अब उस डेटा में से मुझे ईयर वाइज निकालना है, ईयर वाइज सेल्स कंपैरिजन करना है, मंथ वाइज सेल्स कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो अब वहां पे डेट तो हैंडल करनी ही पड़ेगी मुझे। डेट हैंडलिंग नहीं होगी तो मैं ईयर वाइज कंपैरिजन कैसे कर पाऊंगा, मंथ वाइज प्रॉफिट कंपैरिजन, मंथ वाइज सेल्स कंपैरिजन, मंथ वाइज प्रोडक्ट वाइज कंपैरिजन, ये कंपैरिजन होंगे ही कैसे मेरे। डेट तो मुझे हैंडल करनी होगी। मोस्ट ऑफ द केस में आप इसका डाटा देखिए, आप सोचिए कि आपके पास में एनवायरमेंट का डेटा है, उस डेटा में आपके पास में विंड स्पीड कितनी है, तो तारीख वाइज होगी आपके पास में, तारीख में टेम्परेचर कितना था, तो आपके पास में 10 साल का टेम्परेचर का डेटा है तो वो कैसा होगा, वो भी तो डेट वाइज होगा। अब आपको उसमें पता करना ईयर वाइज क्या फ्लक्चुएशन हो रहा है। जैसे आजकल बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग के कारण से हर साल कुछ दशमलव समथिंग कुछ आपका टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। अब ये पता लगाने के लिए कहीं 10 साल का 20 साल का डेटा होगा ना उनके पास में, अभी तो वो पता कर पा रहे, पर वो पता करने के लिए कंपैरिजन जो करना है वो मंथ वाइज भी कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि पिछले साल का जो हमारा ये जो जून है वो पिछले 10 साल के जून में सबसे ज्यादा गर्म रहा। ये कैसे पता लगा पाएगा, उनके पास तो डेटा होगा ना, पूरे जून का डेटा होगा, हर एक साल का डेटा होगा, 10 साल का 20 साल का। तो ये आज से तो कलेक्शन कर नहीं रहे डेटा का। तो वेदर डेटा जो आपके पास में, तो वहां पे अभी आप देखिए, सेल्स के डेटा में आप देखिए, आप किसी भी तरीके के डेटा में जाएंगे तो यू विल फाइंड कि जो डेट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि एक कुछ बेसिस होना चाहिए आपके पास में, किस बेसिस पे आप बोल रहे हो कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, व्हाट इज द बेसिस। बेसिस तो कुछ होगा, बेसिस में जनरली बेसिस जो होगा वो टाइम, टाइम के बेसिस पे बोल रहे हैं हम लोग कि पिछले साल से इस साल ज्यादा सेल किया, पिछले महीने से इस महीने ज्यादा सेल किया, तो हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा ग्रोथ हो रहा है या ग्रोथ नहीं हो रहा है या जो भी है। तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जैसे डेट टाइम 64 यूज किया, इन द सेम वे आपको याद आ रहा होगा कि हमने जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम, या फ्रैक्शन ऑफ टाइम का मतलब है मेरा कंपोनेंट या क्वांटिटी ऑफ टाइम जो हम लोग हैंडल कर रहे थे, वो हम लोग हैंडल कर रहे थे टाइम डेल्टा के साथ में। जैसे यहाँ पे मैंने लिया AR0 और प्लस में कर रहा हूं उसके अंदर 3, AR0 में 3 ऐड करें, चलिए मैं पहले AR में 3 ऐड कराता हूं। तो व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस, जो जस्ट सी कि यार रिजल्ट क्या आ रहा है। सो आप देखें मेरे AR में 3 कराने पे व्हाट इट डिड, इट इंक्रीज 3 सेकेंड्स, इट इंक्रीज 3 सेकेंड्स इन बोथ द डेट्स। आप चेक कर सकते हैं, 330 का 33 हो गया और 00 का 03 हो गया। सो इन दिस केस इट इज एडिंग सेकेंड्स। बट व्हाट सपोज व्हाट आई एम डूइंग कि मैंने यहां से हटा दिया सेकेंड्स मिनट सब मैंने हटा दिया, और मेरे अभी यहाँ पे जब मैं AR3 कर रहा हूँ, सो नाउ इट विल एड 3 डेज इन ईच डे, ईच डेट। सो यू कैन सी 23 का 26 हो गया और 15 का 18 हो गया। तो योर अरिथमेटिक ऑपरेशन ऑन डेट और एनडी अरे ऑफ डेट डिपेंड्स ऑन कि आपने डेट का फॉर्मेटिंग जो हुआ है या लिया है वो क्या लिया है। अगर आपने सेकंड तक का लिया है तो आपके 3 को सेकंड मान लेगा, आपने आवर तक का लिया है तो 3 को आवर मान लेगा, और आपने अगर डे तक का लिया है तो डे को आवर मान लेगा, तो आवर के हिसाब से डे मान लेगा। तो आप देखिए अभी 3 दिन कर दिए। द सेम अगर मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, दोनों ही तरफ से मैं मंथ हटा ले रहा हूँ, सो नाउ वी कैन सी कि वो 3 महीने जोड़ रहा है, वो 3 महीने जोड़ रहा। तो यहाँ पे भी ये चीज ध्यान रखना है कि नॉर्मल आप ऑपरेशन अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो वो डे में मानेगा उसको, या फिर वो उसको आवर में मानेगा, या सेकंड में मानेगा, या मिनट में मानेगा। ठीक है, ये ध्यान आप नहीं रखेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आपने सोचा 3 दिन जोड़ना है तो आपने 3 जोड़ दिया उसमें, लेकिन वो 3 दिन की बजाय वो 3 सेकंड जुड़ गए, तो आपका सारा कैलकुलेशन जो हो रहा होगा ऑन द बेसिस ऑफ योर अरिथमेटिक ऑपरेशन वो तो पूरा गड़बड़ा जाएगा, गलत हो जाएगा।
तो डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है वो समझ में आ गया हमें कि मैंने सिर्फ आवर तक लिया है, तो वो आवर्स के केस में आप देखें मैंने 15 लिया था तो 18 कर दिया, 03 और 00 का 03 कर दिया। गॉट इट? लेकिन मैं चाहता हूं कि सपोज ठीक है मैं यहाँ पे AR+3 कर रहा हूं, तो ये 3 पर ये 3 को 3 दिन ना माने, ये 3 घंटे माने। ये 3 को 3 दिन नहीं माने, 3 को क्या माने, 3 घंटे ऐड करें, ठीक है, 3 मिनट ऐड करें या 30 मिनट ऐड करें, ऐसा कुछ मैं चाहता हूं। सो हियर आई हैव टू यूज द टाइम डेल्टा। तो अगर आपको क्वांटिटी ऑफ टाइम से हैंडलिंग करना है देन वी हैव अ टाइम डेल्टा, बट अगेन द थिंग इज सेम, यहाँ पे टाइम डेल्टा नहीं हो सकता था क्योंकि आपके पाइथन में था। सो हियर द नेम फॉर टाइम डेल्टा इज टाइम डेल्टा 64। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कुछ सपोज 10 मिनट लेना है मान लो मुझे, तो मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ np डॉट टाइम डेल्टा 64 और मुझे यहाँ लेना है 10, और 10 क्या है मेरे, तो 10 है मेरे सपोज आवर्स, तो मैंने h ले लिया। And now I am adding that 10m in my AR, and then we can see the results. So now you can see 10 hours are added. समझ में आया? तो आपको टाइम डेल्टा 64 का यूज करना होगा। बाय डिफॉल्ट जैसा आपका डेट है उस फॉर्मेट के हिसाब से वो एडिंग कर लेगा, बट हमें नहीं करना है, हमें नहीं चाहिए। देन वी हैव टू यूज दिस टाइम डेल्टा। आपको 10 मिनट जोड़ना थे। 10m एक नाम है, अब जस्ट डोंट वरी अबाउट कि 10m नाम रखना है आपको, आपको जो मर्जी आए आप वो नाम रख सकते हैं। गॉट इट? डी, डी मैंने डी दिया। चलिए सपोज मैं कैपिटल डी दे रहा हूँ, तो ये 10 दिन जोड़ रहा है। नाउ यू कैन सी 23 और 10 दिन बाद 3 तारीख हो जाएगी आपकी 7वें महीने की। आप यहाँ पे एम ले रहे हैं, छोटा वाला एम, तो मिनट जोड़ दिए, आप देखें 00 कॉलन 10 आ गया। आप सेकंड लेना चाहते हैं तो आप एस ले लेंगे, आप सेकंड ऐड हो गए। तो नाउ यू आर कैपेबल टू ऐड व्हाट एवर क्वांटिटी यू वांट टू ऐड। अब आपकी डेट कैसी भी हो, उस डेट में आपको क्या जोड़ना है, नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू। अब भले ही डेट के अंदर आवर्स हैं, मिनट्स हैं, सेकंड्स हैं, बट स्टिल अगर आपको डेज जोड़ना है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे ले भी लिया, 15 ले लिया और 45 ले लिया और 30 ले लिया। अब जब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो 30 का सेकंड जुड़ेगा तो बट ऑफ 40 सेकंड हो जाएगा। अब लेकिन मुझे यहाँ पे एज ए डे जोड़ना है तो आई एम पासिंग ईयर डे। तो अभी भी आप देखें अब एग्जैक्टली 10 दिन जुड़ गए उसके अंदर। तो आपका जो रिस्ट्रिक्शन था डिफॉल्ट अरिथमेटिक ऑपरेशन का वो खत्म हो गया है बाय यूजिंग दिस टाइम डेल्टा मॉड्यूल। टाइम डेल्टा के साथ में टाइम डेल्टा 64 बोलूंगा मैं नंपाई के अंदर। गेटिंग क्लियर? यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कैपिटल M विच इज फॉर मंथ, और एज आई सेड month not possible, year not possible, cannot get a common metadata divisor or numpy date time metadata as and because they have incompatible non-linear base time units. नॉन लीनियर का मतलब ये कि आपका महीना जो है वो एक लीनियर वे में नहीं है, यानी 24 28 29 30 31 कुछ भी हो सकता है। ना ही ईयर के केस में ये चलने वाला है, तो ईयर में भी नहीं होने वाला है यहाँ पे। सो ईयर इज आल्सो द रेजिंग सेम एरर जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पाइथन में भी बताया था। अभी दोबारा से आप इसको याद कर लीजिए। क्या मंथ और ईयर की क्वांटिटीज करना है आप कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर क्या करना होगा, कन्वर्जन। सो आपको 10 साल जोड़ना है तो आप खुद से कन्वर्ट करके डालिए आप उसको, तो ही वो काम करेगा। गॉट इट? क्लियर? तो हियर वी कैन स्टार्ट फ्रॉम डी। डी से लेके फिर आप कहीं तक भी चले जाइए। तो मैं यहाँ पे नैनो सेकंड भी अगर ले ले रहा हूँ तो नैनो सेकंड इज आल्सो वर्किंग है। आप एनएस तक जो भी आपको लेना है आप ले सकते हैं, और बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास में लेने के लिए। बस वाई और कैपिटल डी नहीं है आपके पास लेने के लिए। कैपिटल डी नहीं, कैपिटल वाई और कैपिटल एम नहीं है आपके पास में, कैपिटल डी तक आप सब ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं सिंपल डी अगर ले रहा हूँ, चलिए इनवैलिड डेटा टाइप है आपका। अच्छा, एक कैपिटल डब्ल्यू अगर मैं देखता हूँ तो
और यहाँ पे कैपिटल W में भी आप देखें, ये 10 हफ्ते बाद का समय बता रहा है आपको, है ना। W वीक के लिए होता है बेसिकली, पहले भी था, अब आया था सामने, नहीं आया था मुझे याद नहीं, बट W इज फॉर वीक। वीक के लिए आप ले सकते हैं W। तकरीबन 10 वीक बाद मुझे लगता है, शायद सही तारीख बता रहा होगा, 1/9। और यहाँ पे क्यू चलता है क्या, क्यू छोटा वाला नहीं चलता है, आएगा आगे आएगा हमारे पास आने वाला, ठीक है, क्यू वगैरह भी आएंगे। तो यहाँ पे फिर मैं डी कर देता हूँ। ये प्लस क्या है, प्लस माइनस वॉट एवर, आपको जो करना है आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको और पर्टिकुलर में करना है तो आपके पास में ऑप्शन है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, आप 0 1 जिस पे सिर्फ आप करना चाहते हैं तो उसी पे वो काम कर रहा होगा। तो आप पर्टिकुलर एलिमेंट पे करना चाह रहे हैं तो आप ये स्लाइसिंग का यूज आप हमेशा कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल करें। देन जो हम लोग बात कर रहे थे कि सेकंड, सपोज व्हाट आई एम डूइंग, SEC ले लिया, ठीक है, और मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे करना है AR0 और कॉमा माइनस करता हूँ मैं AR1 यहाँ पे, ठीक है। जब मैं प्रिंट करूँगा रिजल्ट सेकंड्स, सो ये सेकंड में आ गया मेरे पास रिजल्ट SEC, तो उसके मेरे डेट में सेकंड्स तक का डेटा है, तो बाय डिफॉल्ट ये ऐसे ही काम करेगा। सो व्हाट आई नीड टू डू, dy equals to n second dot as type, or here I am passing date time delta 64 h. So you can see what I did, मैंने सेकेंड्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लिया बाय यूजिंग दैट एस टाइप। सो आप एस टाइप का यूज करते हुए आप कन्वर्ट कर सकते हैं इन आवर्स, इन मिनट्स, इन डेज, व्हाटएवर। आप यहाँ पे डे दे देंगे तो डे में कन्वर्जन हो जाएगा, 8 डेज बता रहा है वो, तकरीबन 8 डेज ही है। तो सेकंड आया था मेरे पास में, उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया आवर्स में या मिनट में या डे में, जैसा आप चाहें। और भी लॉजिक आप दे सकते हैं, जैसे भी लॉजिक आप देना चाहें, बाकी लॉजिक आप दे सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ पे मैं कैपिटल M दे रहा हूँ, तो 0 मंथ्स, और यहाँ पे जैसे मैं थोड़ा डेटा बढ़ा देता हूँ, डेट्स को मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, 6 की जगह मैं इसको 2 कर लेता हूँ। सो हियर 4 मंथ्स, 4 महीने की डेट है, और यहाँ पे अगर मैं Y कर देता हूँ और मैं यहाँ पे थोड़ा 09 कर लेता हूँ, तो आप देखें ये आपको 10 ईयर्स, बट एस टाइप में है ना, ये ध्यान रखिए, एस टाइप की बात हो रही है यहाँ पे। नॉर्मल वे में वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है ईयर और मंथ को, वो आपने ध्यान रखना है, वो हर जगह नहीं कर रहा है, जहाँ पे कर रहा है वो मैंने बता दिया है आपको। एस टाइप में इट इज पॉसिबल, वहाँ पे कैलकुलेशन कुछ अलग बेसिस पे कर रहा है, उसका फंडा अलग है इस टाइप के लिए। और यहाँ पे जो हमने नॉर्मल वे में आप जब ले रहे हैं कैपिटल Y कैपिटल M या कैपिटल Y और कैपिटल M, तो वो नहीं करेगा टाइम डेल्टा। थोड़ा सा उसके बारे में पढ़िएगा, क्योंकि उसका जो रीजन है वो समझ में आएगा जब आप थोड़ा सा उसको बिल्डिंग करेंगे, क्या रीजन क्या है कि वो ईयर और मंथ नहीं ले पाता। उसके लिए मैंने एक रीजन आपको बता दिया, 24 घंटे वाला जो रीजन है कि स्टैंडर्ड इनका कितना है,
दैट इज ऑफ 24 आवर्स, वो स्टैंडर्ड है, तो उसी के बेसिस पे वो कर रहे होते हैं। बट ठीक है, 10 ईयर जो आया आपका, ये एग्जैक्टली सही रिजल्ट नहीं है, क्योंकि 10 ईयर और कुछ महीने और कुछ दिन ऐसा भी तो है ना, पर एक मोटे तौर पर उन्होंने 10 ईयर जैसा दे दिया इसके अंदर। ये एग्जैक्टली 10 ईयर थोड़ी है हमारे यहाँ तो, बल्कि मैं बोलूंगा कि ये तो 10 ईयर से कम है। अब ये देखिए इसमें फर्क देखिए, अब ये 10 ईयर से कम है ना दोनों डेट्स के बीच में। एक आपका जून से शुरू हुआ, जून 2019 से जून 2000 ये सपोज ये दो नहीं सॉरी गलती, फरवरी 2009 से लेके और आपका फरवरी 2019 तक 10 साल होगा, उसके ऊपर आपके 4 महीने और कुछ दिन आपके ऊपर हो जाएंगे या नीचे हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको तो एक सिर्फ उसने ईयर्स वाला फंडा पता कि ईयर्स आप कितने हो गए, ये एग्जैक्टली तो कन्वर्ट हो नहीं पाया ना उसके लिए, सिर्फ एक वैसा कन्वर्जन हो गया आपका कि ठीक है 10 ईयर से, बट यहाँ पे कितने महीने कितने दिन वो सारा कन्वर्जन नहीं हो पा रहा, ठीक है। जो इसीलिए ये रिजल्ट सही नहीं है कहलाएगा, जो हमने जो ईयर में कन्वर्जन किया वो सही नहीं है, बट आप मिनट वगैरह में कर रहे हैं दैट इज ऑलमोस्ट एक्यूरेट, या सेकंड्स में कर रहे हैं दैट इज ऑलमोस्ट एक्यूरेट, ठीक। तो ये हमने आज कुछ डेट टाइम के बारे में बात किया। अब इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग अब देखेंगे रिकॉर्ड्स पे काम कैसे करेंगे, और हम लोग